व नसल्ली अला रसूलिल करीम। दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम 6 सितंबर यौम दिफ़ाए पाकिस्तान के हवाले से है। तुम्ही से ए मुजाहिदो जहान का सबात है, तुम्ही से ए मुजाहिदो जहान का सबात है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। आज 6 सितंबर का दिन हमें आज से कई साल पहले 1965 के 6 सितंबर के दिन की याद दिलाता है कि जब मेरे इंतहाई कमीने दुश्मन हिंदुस्तान ने मेरे मुल्क की सरहदों की तरफ मैली आँख से देखना चाहा। उसने प्रोग्राम बनाया कि रात के अंधेरे के अंदर नकब लगाई जाए और मेरे मुल्क के ऊपर कब्ज़े का एक बहुत बड़ा मंसूबा उसने तरतीब दिया। अपने भोले फ़ौजियों को उसने एक सुनहरा ख्वाब दिखाया कि सुबह का नाश्ता आपको लाहौर के अंदर मिलेगा। चुनांचे उसने अपने मज़मूम मंसूबे को अमली जामा पहनाते हुए रात की तारीकियों के अंदर मेरे मुल्क की सरहदों के ऊपर उसने नकब लगाई, अपने फ़ौजी दाखिल किए और लाहौर आने का प्रोग्राम बना लिया। लेकिन उस जालिम को ये मालूम नहीं था कि मैं किस दुश्मन को ललकार रहा हूँ। उसने समझ लिया था कि पाकिस्तानियों की पाकिस्तानियत शायद ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तानियों का पाकिस्तानियत का जो रोमान था वो शायद ख़त्म हो गया। पाकिस्तानियों के अपने मुल्क से, वतन से जो मोहब्बत और प्यार का जो रिश्ता और नाता था वो शायद कमज़ोर पड़ गया है। लेकिन जब उसने नकब लगाई, मेरे मुल्क के अंदर दाखिल हो गया, तो फिर मेरे अजीम नौजवानों ने, गाज़ियों ने, जांबाज़ों ने, मुजाहिदों ने उसको बताया कि दुश्मन तेरी भूल है, तू ये समझता है कि हमारा जज्बा अपने मुल्क के दिफा का ख़त्म हो गया है। आज हम तुम्हें बताएंगे कि हमारा वो जज्बा जो दिफाए पाकिस्तान का था वो ख़त्म नहीं हुआ। हमारे अपना मुल्क से जो रोमान था, जो मोहब्बत थी, जो प्यार था वो ख़त्म नहीं हुई। वो हमारे मुल्क की मट्टी से हमें जो मोहब्बत थी वो ख़त्म नहीं हुई, बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हुई है। आज हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें नाश्ता लाहौर के अंदर नहीं बल्कि जहन्नम की वादियों के अंदर मिलेगा। चुनांचे मेरे मुल्क के मुहाफ़िज़ों ने अपने पेट के साथ बम बांध कर उनके टैंकों का मुकाबला किया और एक एक करके जामे शहादत ऐसे नोश किया कि जैसे कोई अपना पुरकशिश मशरूब पीता है। जालिम हैरान रह गया कि ये कौन लोग हैं, किन लोगों से मेरा वास्ता पड़ा है, ये मुझे आगे ही नहीं बढ़ने देते। लेकिन उसको ये मालूम हो गया कि पाकिस्तानियों को चैलेंज करना, मुसलमानों को चैलेंज करना, जांबाज़ों को चैलेंज करना, मुजाहिदों को चैलेंज करना, गाज़ियों को चैलेंज करना और आने वाले वक़्त के शहीदों को चैलेंज करना आसान नहीं है। दोस्तों, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उन माओं को जिनके गोद के अंदर जन्म लेने वाले अजीम सपूत उस दिन मुल्क की बका के लिए, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम आए। मैं सलाम पेश करता हूँ उन बूढ़े वालिदैन को जिन्होंने अपने बुढ़ापे के सहारों को मेरे मुल्क के तक़द्दुस पर कुर्बान कर दिया। मैं सलाम करता हूँ उन नौजवानों को जिन्होंने अपने मुस्तकबिल में बाजू बनने वाले
नौजवान भाइयों को मेरे मुल्क की इज़्ज़त पर कुर्बान कर दिया। मैं सलाम पेश करता हूँ उन बच्चों को और बच्चियों को जिन्होंने अपने सर का साया मेरे मुल्क की हुर्मत पर कुर्बान कर दिया। मैं सलाम पेश करता हूँ ख़ासकर उन दुल्हनों को जिन्होंने अपने सुहाग की परवाह नहीं की बल्कि इस मुल्क की इज़्ज़त, हुर्मत और इस्मत पर कुर्बान कर दिया। दोस्तों, ये मुल्क, कुछ लोग ऐसे हैं जो आज ये कहते हैं कि हमें मुल्क ने दिया ही क्या है, हम तो यहाँ पर तंगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई कहता है मैं यूरोप चला जाऊँ, कोई कहता है मैं अमेरिका चला जाऊँ, वहाँ जाकर ऐसी ज़िंदगी गुजारेंगे, खुशहाल हो जाएंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो यूरोप चले गए, जो अमेरिका चले गए, उन्होंने ज़ाहरी खुशहाली तो पा ली, लेकिन एक वक़्त आया कि अपने मुल्क की मट्टी की इस सूंधी सूंधी खुशबू को सूंघने के लिए तड़पते रहे, लेकिन कुदरत ने उनको मौका न दिया। अपनी ही ज़मीन पे चलने का सलीका सीखो, अपनी ही ज़मीन पे चलने का सलीका सीखो। संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। दोस्तों, जो अपने मुल्क के अंदर अपने अजीज़ों, अपने भाइयों और अपने साथियों के अंदर रहने का मज़ा है, वो बाहर पूरी दुनिया के अंदर चले जाओ, कहीं भी वो मज़ा और लज्जत ज़िंदगी की मौजूद नहीं। आज मुल्क को तुम पुष्ट कर रहे हो, लेकिन इसका तुम नहीं समझते कि इसका मकाम क्या है, इस मट्टी की हुर्मत क्या है, इसका तकद्दुस क्या है। तुम्हें बग़ैर कुर्बानियों के आज ये मुल्क मिल गया। मैं कहता हूँ कि जाओ, अगर इस मुल्क की कीमत मालूम करनी है तो उन बूढ़ों से जाकर पूछो जिन्होंने अपने बुढ़ापे के सहारे इस मुल्क पर कुर्बान कर दिए थे। उन बहनों से पूछो, उन बहनों से पूछो जिनके प्यारे भाई इस मुल्क की इज़्ज़त पर जिन्होंने अपनी जवानियाँ लुटा दी। वो कौन थे अजीम लोग? वो मैं हैरान हूँ कि इतना जज्बा मुल्क पर मर मिटने का, मुल्क की खातिर जान लुटाने का, और ये कि वो बबांगे दोहल अपने खून से हमें ये पैगाम दे रहे थे कि लोगों, इस मुल्क पर हमने आज तक आँच नहीं आने दी और उठने वाली मैली नज़र को हमने कभी देखने की जुर्रत नहीं दी। हमारा खून तुम्हें ये पैगाम दे रहा है कि हमारे बाद भी हमारे मिशन को जारी रखना है। तुमने इस मुल्क की तरफ बढ़ने वाला हाथ काट देना, उठने वाला कदम उड़ा देना, इस मुल्क की तरफ उठने वाली आँख को फोड़ देना। मैं सलाम पेश करता हूँ ख़ासकर अफवाज पाकिस्तान को, एक एक मुजाहिद और मुल्क पाकिस्तान की फ़ौज के एक एक सिपाही को, जिन्होंने उस वक़्त कुर्बानियाँ दी और जो आज तक कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। ये कितने कम ज़रफ़ लोग हैं कि मुख्तलिफ़ आवाज़ें कस रहे हैं कि जी अफवाज पाकिस्तान का क्या किरदार है। अल्लाह के बंदो, कभी सोचो तो सही, वो अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर रहे हैं। आज मेरे मुल्क की 22 करोड़ आबादी रात को आराम से सोती है अगर, तो कभी पीछे झांक कर देखने की कोशिश करो कि उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि मेरे मुल्क का नौजवान सिपाही सरहदों के ऊपर पहरा दे रहा है। उसकी वजह यह है कि दुश्मन को पता है कि इन नौजवान सिपाहियों के होते हुए मैं इस मुल्क की तरफ आंख उठाकर नहीं दे सकता। मैं इस मुल्क के सिपाहियों के होते हुए मेरा कदम इस मुल्क की जुग्राफियाई सरहदों को अबूर नहीं कर सकता। दोस्तों, इस मुल्क की कदर करो, कदर करो, जितनी कदर कर सकते हो। इज़्ज़त, हुर्मत, इस्मत की कसम, ए वतन, तेरी इज़्ज़त, हुर्मत, इस्मत की कसम, तेरी खातिर लुटा देंगे अपना तन मन धन। ए वतन,
तेरी इज़्ज़त, हुर्मत, इस्मत की कसम, तेरी खातर लुटा देंगे हम अपना तन मन धन। तेरी तरफ उठने वाले बढ़ने वाले की, तेरी तरफ उठने वाले बढ़ने वाले की उड़ा देंगे हम बरसरे मैदान गर्दन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।